जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन बाबा। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी प्यारी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। इस टाइम रात के 11:20 हैं। आज सोमवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सत्संग मेरे साथ ये आज ही हुआ है और ये बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था। जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मेरी हैबिट है कि मैं गुरुपा को नमन करती हूँ और मैं यूट्यूब पे ओपन करके सबसे पहले उनके स्वरूप के आगे माथा टेकती हूँ और उसके बाद मैं यूट्यूब पे उनका शुक्राना करती हूँ। तो सुबह जो मेरे पास मैसेज आया कि तू मेरी प्यारी धी है और तुम्हारे आत्मसमर्पण से और तुम्हारी भावना को देखकर मैं गदगद हो गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुझे साक्षात दर्शन दूँगा और तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू आ जाएंगे। और ये मैसेज उसके बाद मैंने कमेंट में शुक्राना किया गुरुपा का। और मैं सबसे पहले मुँह हाथ धोकर किचन में गई। मैं रात को भी किचन क्लीन करके रखती हूँ, लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं सुबह शेल्फ जाके एक बार से फिर से क्लीन करती हूँ। और जैसे ही मैंने मॉर्निंग के टाइम वो लगभग सुबह का 4:45 या 5 के बीच का टाइम था और मैंने किचन में जाके स्विच ऑन किया। जैसे ही रोशनी हुई किचन में तो सामने मेरे एक सांप साक्षात गुरु जी के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। गुरुपा ने सांप के रूप में, वो सांप एटलीस्ट मेरे हाथ के बराबर का था, काफ़ी बड़ा था। और मैंने उनको शत शत नमन किया और उसके बाद मेरे सामने देखते देखते वो एक तरफ सरक गए। और इस तरह गुरुपा ने मुझे साक्षात दर्शन भी दिए और मैसेज के और उसके बीच में सिर्फ 2 मिनट का ही गायब था। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सचमुच आज आपकी बेटी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुबह सुबह गुरुपा, आपने जो मुझे इतनी खुशी दी, इतनी ब्लेसिंग दी, उसके लिए शुक्राना। इसीलिए तो कहते हैं गुरु गोबिंद दो खड़े खाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद देव भलाए। और गुरुपा तो हमारे साथ शिव रूप में भी और गुरु के रूप में हमेशा मेरे साथ हैं, सारी संगत जी के साथ हैं। कोटि कोटि नमन मेरे शिव बाबा, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन। आपके रहते गुरुपा किस चीज़ की कमी और कैसा दुख। मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करती हूँ पॉजिटिव रूप में कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। वो शिव रूप में भी मेरे साथ हैं और गुरु रूप में भी मेरे साथ हैं। मेरा जो जीवन धन्य हो गया गुरुपा, आपकी महिमा अपरंपार है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है। और गुरुपा, इसके साथ ही मुझे गुरुपा ने एक और मैसेज दिया है सब बेटियों के लिए कि 7 से 16 अप्रैल के बीच जिन बेटियों को भी कोई परेशानी है, चाहे वो हेल्थ वाइज, चाहे कोई फिनेंशियली प्रॉब्लम है, चाहे उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे उसकी स्पिरिचुअलिटी में कोई कमी आ रही है, उसकी तरफ से प्रॉब्लम है, चाहे कोई उसका इमोशनल लॉस है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो गुरुपा वो सबको ठीक कर देंगे। हर बेटी को खुशी दी जाएगी। ये गुरुपा ने वादा किया है अपनी बेटियों से और उसने गुरुपा ने मुझे चुना कि मैं ये मैसेज सब बेटियों को दूँ। तो आप सब निश्चित हो जाइए, जो भी गुरुपा की बेटियां हैं सबके दुख दूर होने वाले हैं। और गुरुपा, मैं आपको फिर से कोटि कोटि नमन करती हूँ, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी कहती हूँ। और गुरुपा ने मुझे एक और मैसेज दिया था कि मैं तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी के साथ प्रवेश कर रहा हूँ। जैसे कि गुरुपा ने सुबह मुझे अपनी प्रेजेंस का
एहसास कराया, सांप के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। उसी तरह इवनिंग टाइम मुझे माँ का भी एक मैसेज आया जिसमें मुझे बहुत सारे एक वीडियो में कमल गट्टे थे, वो एक लड़की ने उनको एक बाउल में डाला और वो देखते ही देखते कमल के रूप में कन्वर्ट हो गए और वो इतने फूल थे कि बस मेरी आंखों से खुशी के आंसू आ गए। तो माँ ने भी मुझे हमेशा ब्लेस किया है, कभी पार्वती माँ के रूप में, कभी दुर्गा माँ के रूप में, कभी काली माँ के रूप में, और आज उन्होंने मुझे लक्ष्मी माँ के रूप में ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना माँ बाबा, और आपका वेलकम है गुरुपा आपके अपने घर में। आपने मुझे इस लायक समझा, शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज का मैं अपने शुक्राने सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल और सौम्य आंटी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा और माँ आपको भी हेल्थ ब्लेस करें और दुनिया की हर खुशी आपकी झोली में डालें। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 8 अप्रैल का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी पर असीम कृपा बरसात रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। आपकी दया से हमें जो कुछ भी मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, जो ना मिला उनके लिए शुक्राना, जो मिलने वाला उनके लिए शुक्राना शुक्राना। सब तरफ से, चारों ओर से, सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संकटों को काटने के लिए शुक्राना, विपत्तियों को हटाने के लिए शुक्राना, बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अंग संग रहकर रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हमें मुसीबतों में ना पड़ने के लिए, उनसे बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उलझनों से दूर रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब गुरु जी महाराज शुक्राना सत्संग कहना चाहूँगी, जब हम कल हमारे बड़े ससुर के अंतिम दाह के लिए उनके घर गए थे, तब हम जिस रूम में बैठे थे वो रूम इतना भयंकर ऐसा लग रहा था, वहाँ सफोकेशन लग रहा था। और जो व्यक्ति पूजा पाठ में रहता है उसे पहले से ही सब कुछ चीज़ें आगाह हो जाती है कि यहाँ कुछ नेगेटिविटी है, तो हमारे हाथ पैर ऐसे काँपने लग गए थे और ऐसा अजीब सा लग रहा था ऐसा वहाँ पर। तब हमने गुरु जी का मंत्र जाप किया और गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी महाराज यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है वो हटा दीजिए। विदिन 5 मिनट में वो रूम इतना रिलैक्स हो गया, एकदम हल्का हो गया। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। अंग संग रहकर रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्म और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। जो आपने मुझसे वादा किया है वो आप ज़रूर पूरा करोगे, क्योंकि प्यारी संगत पर विश्वास करके जो बोलती है कि आपके वचन पत्थर की लकीर है, तो आप ज़रूर उसे साबित करोगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्म पाप कर्म के लिए मुझे क्षमा कीजिए। भक्ति का मार्ग दीजिए, आपके नाम जप करवाइए गुरु जी महाराज। अपना हाथ, मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखना गुरु जी महाराज, क्योंकि हम भक्त तो अपना हाथ छोड़ देते, लेकिन भगवान जब हाथ पकड़ते तो वो कभी नहीं छोड़ते। इतना कस के पकड़े कि मैं छुड़ाऊँ तो भी ना छूटे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले जो सत्संग शेयर किया था, मैंने बताया था कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी तो मेरी चोट लगी है। और संगत जी,
मुझे बहुत पेन है अभी तक भी, और पता नहीं कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, संकट आने वाला था, जिससे गुरुपा ने मुझे बचाया। मुझे बहुत तकलीफ़ है संगत जी अभी भी, और मेरी तकलीफ़ मुझे नहीं समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है। सभी मुझसे कह रहे हैं कि आपको हुआ क्या है, आपको इतनी चोटें लग क्यों रही हैं। और संगत जी, मैं मेरी पहले मेरा मेजर फ्रैक्चर होना, फिर उसके बाद मेरा उसी पैर पे जिस पे फ्रैक्चर हुआ था मोच आना, और अब मुझे फिर से चोट लग गई, और अब मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है उठने और बैठने में। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ये भी कष्ट जल्दी मेरा अ, दूर हो जाएगा। मेरे गुरु पाका, मेरी माँ का मेरे पे आशीर्वाद है। पर मुझे पता नहीं क्यों संगत जी अंदर से फीलिंग आ रही है, कहीं गुरुपा मुझसे नाराज़ तो नहीं है, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई, माँ मेरे से नाराज़ तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो मेरे से गलती हुई है। और मैं बस सभी संगतों से और गुरुपा से उस गलती का मुझे पता नहीं है, पर मैं अगर मेरे से गलती हुई है गुरुपा, तो मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझसे बिल्कुल नाराज़ मत होना गुरुपा। माँ, मुझसे नाराज़ मत होना, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे से जो भी गड़बड़ हुई है उसके लिए सॉरी, और अगर मेरे अंदर कोई घमंड आपने देखा है उसके लिए भी सॉरी। मैं मैं बिल्कुल भी किसी भी वजह से आपको छोड़ना नहीं चाहती। मेरा किसी घमंड या गलत व्यवहार या किसी भी चीज़ से अगर आप दूर होते हो ना, माँ मुझे माफ़ कर देना, पापा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, अभी 4:46 हो रहे हैं, और आज है 8 अप्रैल। संगत जी, कल जब मैं जॉब से आ रही थी, तो अचानक से जो मेरी एक्टिवा है वो बहुत ही तेज़ स्पीड अपने आप ही पकड़ रही थी, और समझ लो कि कोई बड़ी प्रॉब्लम थी। और मेरे भाई ने को मैंने वो चाबी दी एक्टिवा, उनको कहीं जाना था। वो मेरी जॉब में आए थे, तो उन्होंने जहाँ मैं जॉब करती वहाँ आए थे, तो मेरे से एक्टिवा की चाबी ले गए। संगत जी, उन्होंने बताया कि तेरी एक्टिवा तो बहुत बुरी कंडीशन में है, वो अपने आप ही चल रही है और स्पीड पकड़ के आगे बढ़ जा रही है। तो मुझे थोड़ा लगा था संगत जी, पर फिर भी गुरुपा का मेरे पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने उस हालत में भी मुझे मेरी जॉब पे, मेरा बच्चा भी मेरे साथ बैठा था, तो हम दोनों उस हालत में भी उस खराब एक्टिवा पे स्कूल पहुंच गए, क्योंकि थोड़ी देर मुझे लगा था कि मेरी एक्टिवा में कोई प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, तो इस चक्कर में मैंने वहम समझ के आगे बढ़ गई। तो संगत जी, मेरे भाई ने मुझे बताया कि इतनी गंदी हालत हो रखी है कि इससे कुछ भी हो सकता था, तो कैसे चला के लाई। मैंने बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि घर से तो बिल्कुल ठीक हालत में थी, पर पता नहीं क्या हुआ कि जब मैं आधे रास्ते में पहुंची, तब मुझे महसूस हुआ कि इसकी स्पीड एकदम से बढ़ी है और कम नहीं हो रही है। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से कंट्रोल करके चलाया। तो संगत जी, कल क्या हुआ कि मेरे भाई ने फिर बोला नहीं ऐसे कैसे करें, फिर मैंने बोला चलो ठीक करा देते तभी जाऊंगी, वरना कहीं कुछ ना हो जाए, फिर बच्चे भी चलाते हैं। तो मैं और मेरे भाई घर से निकले, और वो जैसे कैसे बहुत धीरे धीरे चलाते चलाते मुझे रिपेयरिंग शॉप तक ले गया। तो संगत जी, जब मैं एक्टिवा से उतरी, तो
एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरी एक्टिवा के जहाँ पे मैं बैठती हूँ वहाँ बैठी हुई थी। वहाँ पे आई, मैं समझ गई ये ग्रुप आई थे जो मेरे साथ चल रहे थे। मैंने नोटिस नहीं किया पर वो मेरी एक्टिवा पे, संगत जी, एक्चुअली कुछ भी हो सकता था, वो मेरे साथ साथ चल रहे थे ताकि मुझे कुछ ना हो। और मम्मी का मैसेज मम्मी ने मुझे बताया कि आज गुरुपा का मैसेज आया था, तेरे नाम के फर्स्ट अक्षर के साथ लिखा हुआ था कि इस पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ी संकट आने वाला है, तो तू तो चिंता ना करी, मैं उसके साथ हूँ। तो इस तरह से वो उन्होंने मुझे मतलब मेरी मम्मा को भी मैसेज दे दिया था। फिर संगत जी हम गए रिपेयरिंग शॉप में। जब मैंने देखा तो उसके बोर्ड में लिखा था शिवम मोटर्स, और वहाँ पर महाशिव की इतनी बड़ी स्वरूप था। मैं समझ गई ये सब गुरुपा की मेहर है। वही चाहते थे और उन्होंने ही मुझे यहाँ रिपेयरिंग शॉप पे भेजा है ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके बाद संगत जी मैं ठीक हो गया मेरा गाड़ी ना, तो फिर हम वहाँ से निकले और मैंने अपनी छोटी बेटी को घर जाने के लिए एक्टिवा पे बिठाया। और हम दोनों ने निकल पड़े। फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को भी पिकअप किया। हम दोनों वहाँ से निकले पर मुझे सही महसूस नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज डर सा लग रहा था। फिर हम वहाँ से निकले तो एक टर्न में एक एक्टिवा वाला जा रहा था। अचानक से वो एक्टिवा वाला हमारे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में गिर गया, और जब वो गिरा तो मेरी इतनी तेज आवाज़ निकली, और वो तो शुक्र है कि मेरी बेटी ने एक्टिवा को संभाल लिया और साइड से क्रॉस करते हुए उसका हाथ बचा के निकाल लिया, वरना उस बेचारे का हाथ टूट जाता। तो संगत जी पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कल जो मुझ में आते आते बच गई। तो ये सब गुरुपा की कृपा है, वो मुझे बचाए हुए है कोई बड़े संकट से। उसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। मुझसे कोई गलती होगी तो सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती कुछ ना कुछ तो हुई है जो मुझे नहीं पता, और मुझे जल्दी बताओ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेहर करो गुरुपा, अपनी बेटी पर मेहर करो गुरुपा, और मुझे इस कष्ट से, इस तकलीफ से जल्दी से उबारो गुरुपा। क्योंकि मैं जॉब करती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए। अगर मैं सही नहीं रही तो मैं जॉब कैसे करूँगी गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरे साथ देना, अपनी बेटी की रक्षा करो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत जय अनंत गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी 9:27 हुए हैं बाबा, और मैं आज 7 अप्रैल को अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ बाबा। मैं चुमकी कोलकाता से बोल रही हूँ गुरु जी। गुरु जी मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगती हूँ बाबा, आज मैंने संध्या वेला शुक्राना नहीं किया क्योंकि गुरु जी बहुत ज़्यादा ही व्यस्त हो गई थी काम में। काम था बच्चे का कॉपी किताब लाना, मतलब मेरी भाभी आई हुई थी और स्कूल से कॉपी किताब बाबा डबल दाम पे मिल रहा था, और यहाँ जाके हमारे घर के पास कॉलेज स्ट्रीट है, वहाँ पर बुक्स और
कॉपियाँ जहाँ का सब दुकान ही दुकान है बाबा, वहाँ से लेने से बाबा आधे दाम में सब कॉपी किताब आ गए। थोड़ा बाबा मेहनत करना पड़ा, लेकिन वो कॉपी आ गया गुरुजी। भाभी का कहना था कि दीदी मेरी इतनी परिस्थिति नहीं है कि मैं 7-7,500 का बुक्स क्लास 1 के बच्चे के लिए खरीद के दूँ। तो बाबा आपने प्राय प्राय सभी बुक्स मिलवा दिए हैं, सिर्फ एक आधे या 1-2 या 3 है बाबा शायद और नहीं मिले। जो भाभी ने कहा दीदी अब तुम चलो, नहीं तो जीजा जी मेरे को चिल्लाएंगे कि आज सारा दिन खाली अपने दीदी को लेके व्यस्त थी। बाबा वैसे भी मेरी भाभी 4:30 बजे तक आई गुरुजी। गुरुजी भाई दिन के दिन भाई आलसी होते जा रहा है बाबा, दिन के दिन आलसी होते जा रहा है। अपना घर में यदि छुट्टी भी रहेगा तो बाबा उसने ये नहीं किया कि हाँ बुक्स कॉपी वो लेके आ जाए, भाभी को दर दर भटकना नहीं पड़े। ऐसे ही वो सारा घर का काम पूरा संभालती है गुरुजी। गुरुजी वो तो बहुत हिम्मत रखती है, इसलिए मैंने ही उसको कहा था कि आ जाना, हमारे तो घर के पास ही है कॉलेज स्ट्रीट, तो आके अपना बुक सब ले लेना। जहाँ जिस जिस पब्लिशिंग शॉप से तुम्हारा जाता है वहाँ स्कूल में, तो उस स्कूल का माने वो दुकान तो यहाँ इधर इधर ही हमारे एरिया में पड़ता है। तो गुरुजी वो आई थी हमारे यहाँ आके, फिर हम मतलब मैं हस्बैंड और बच्चे दोनों, उसका भी बेटा आया था बाबा, और मेरा तो छोटा वाला मेरे को छोड़ता ही नहीं है। तो सब गुरुजी गए थे। तो गुरुजी सब बुक्स तो एक साथ नहीं मिले, जगह 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 जाना पड़ा। तो बाबा बहुत हद तक आपने बुक्स मिलवा दिए हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा पता नहीं आपने क्या भाव डाला था, मैंने उसके लिए दोपहर का लंच रखा था, तो उसने कहा दीदी आपके भाई घर में ही हैं और वो बोल रहे हैं शाम को ठंडा ठंडा में जाना। हम बोले उस ठंडा ठंडा में जाने से बहुत भीड़ हो जाएगा, सुबह सुबह अपना काम निपटा लो। पर गुरुजी सारा काम उसके ऊपर थोप देता है और अपने आराम से सिर्फ लैपटॉप पे काम करते रहता है बाबा। तब भी वो बेचारी करते कराते बाबा 4:30 बजे तक यहाँ पहुंची और 5 मिनट भी नहीं रुकी और हमारे साथ निकल गई। बाबा मैंने उसका साथ दिया, उसके साथ घूम घूम के जो भी बुक्स ज़रूरत था बेटे का उसको मतलब वहाँ से प्रोवाइड कराया। 2-3 रह गया है बाबा, वो भी आपके कृपा से मिल जाएगा गुरुजी। अब कॉपी के लिए वो शायद स्कूल में बात करेगी कि यदि स्कूल उसको प्रोवाइड कर दे बाबा। बाबा आप जहाँ हैं, आप सब जगह हैं, वहाँ कोई भी काम असंभव नहीं है गुरुजी। आजकल विद्या को भी बेचने में इंसान एकदम होड़ में लगा हुआ है बाबा। अच्छा बड़े बुक शॉप में जाओ तो बाबा 1-5 पैसा का भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, बल्कि छोटा छोटा स्टॉल में यदि बुक्स मिल जाए बाबा तो वहाँ कम से कम 10% बस 15% करके डिस्काउंट मिल जाता है गुरुजी। तो बाबा उसको थोड़ा बहुत बुक्स तो डिस्काउंट में भी रेट में मिला और थोड़ा बहुत ऐसे ही मिला, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। वो आई ना एक गिलास पानी पिया ना कुछ खाया, बस मेरे सौंफ को खाई और मेरे साथ निकल गई थी गुरुजी। और इसी चक्कर में हमें घर आते आते बाबा 8-8:30 बज गए और मेरा संध्या वेले का शुक्राना रह गया। और ये जो सत्संग आपने जो विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर शेयर करवाया है 6:45, ये ऐसा वरदान मिलेगा जो ज़िंदगी बदल देगा। बेटा खुश हो जा, आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ये मौका हाथ से मत जाने देना, नहीं तो ये ब्लेसिंग तुझसे दूर हो जाएगी। नहीं बाबा मैं जितना भी रात होएगा सुनूंगी गुरुजी। मैं थोड़ा थक गई थी बाबा, वैसे भी सुबह मतलब लालच का फल जो होता है ना सब समय बुरा ही होता है बाबा। बच्चा स्कूल से आया हुआ था, वैसे भी वो स्कूल से आते वक्त बाबा लस्सी पीता है। तो मैंने जैसे ही देखा कि 12-10 बज रहा है तो बाबा मैंने कहा ही था सुबह के
सत्संग में कि वेज नॉन वेज दोनों ही का हिसाब था, क्योंकि मैंने सोचा कि भाभी आएगी तो उसके मनपसंद का सामान बना दूँ। तो गुरुजी मैंने उसको खिला के, वो खाया भी नहीं बाबा। मैंने बोला कि बहुत चावल नहीं खाया है उसने, उसी में बाबा थोड़ा सा लेके मैं भी खा ली। और लालच का बुरा ये फल हुआ बाबा, एक पीस भी नॉन वेज मैंने खाया तो उससे मेरे गले में पूरा खुजली होने लग गया था बाबा। बाध्य होके इतना ही खुजली हुआ बाबा कि मैं क्या बोलूँ। पहले तो मैं गई, ड्रेस वगैरह चेंज की, मुंह हाथ धोया, मंजन किया, अब कुछ करके गुरुजी फिर सो नहीं पा रही थी, रह रह के सूखा सूखा खांसी आ रहा था, क्योंकि गुरुजी गला के अंदर सुर 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 खांसी आ रहा था मुझे। तो गुरुजी मैंने बेकार में ही लालच किया, मैंने सोचा एक पीस खा के तो देखूं, इसलिए खा लिया था बाबा, कोई ऐसे कुछ सोच के नहीं। और गुरुजी मैं इतना खाना फेंकना पसंद नहीं करती हूँ, बच्चा भी गर्म से एकदम नहीं खा पा रहा है। उसने फिर आज फिर उसने सत्तू खाया है बाबा, और उसी को खा के वो ठीक रह रहा है गुरुजी, नहीं तो ज़्यादा ओवर ईटिंग भी करने से बाबा उल्टी वगैरह कर दे रहा है। तो बाबा मैं जो दोपहर को मतलब जो सुबह आपको कॉफ़ी लगाती हूँ, वो लगा के आपका नहीं 4 बजे शाम को उठाती हूँ गुरुजी। कभी कभी दोपहर को भी उठा लेती हूँ। 4 बजे शाम को उठाया, उसमें से बच्चे को दिया, और एक घूंट मैंने आपको अरदास की बाबा, बस यही कॉफ़ी मैं एक घूंट पी रही हूँ, मेरे गले में जो सरसराहट हो रहा है उसको बंद कर दीजिए बाबा, और लालच नहीं करूँगी और कभी किसी दिन कुछ नहीं खाऊंगी बाबा। बाबा क्योंकि मुंह ऐसे ही खराब हो गया है, एंटीबायोटिक खा रही हूँ गुरुजी, जल प्रसाद से खा रही हूँ, आपको ब्लेस कर आके खा रही हूँ बाबा। लेकिन पता नहीं अब शायद सर्दी वगैरह कुछ भी है जो एसी से लग चुका है, वो सूख रहा है, तो इसलिए कान में भी जैसे लग रहा है कि खुजली टाइप का हो रहा है बाबा। गले में भी खसखस कर रहा है, रह रह के सूखा सूखा खांसी आ रहा है बाबा। और उसके ऊपर मैंने नॉन वेज थोड़ा खा लिया था, थोड़ा क्या बाबा, एक पीस थोड़ा मतलब खा लिया था बाबा, तो वो मेरे लिए काली बन गया। हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए मन से लाया था, मतलब मेरे मन से लाने से अब नहीं होगा, अब ये मेरे से छूट चुका है, तो ये मेरे लिए सूटेबल ही नहीं, मैं इसको कभी नहीं खाऊंगी, अब कभी नहीं, कुछ भी नहीं नॉन वेज खाऊंगी, जो भी रहेगा वेज खाऊंगी बाबा। और वेज खाना जो भी बना था वो बंगाली टाइप का ही फूड बना था बाबा आज, तो जो भी भाभी को पसंद था मैंने बनाया था बाबा, मतलब आपने बनवाया था, और कुक आंटी ने भी बना के गई थी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, उसने कह दिया दीदी मेरा सारा खाना उठा के रख देना, मैं रात को जाते वक्त लेके जाऊंगी और मैं घर में कुछ नहीं बनाऊंगी। और आपके लिए बाबा आज कुक आंटी आपके लिए कटर लाई थी, और उसको मैंने वही दो दो प्याज स्टाइल में बनवाया। उसने कहा कि भाभी मेरे को बता दो, मैं उसको बनाना चालू करती हूँ, फिर यहाँ दे जाऊँगी, आप उसको कंप्लीट कर देना। तो गुरुजी वैसे ही किया गया, बहुत अच्छा बना था बाबा आपका कटहल का दो प्याजा, बहुत टेस्टी था बाबा। भाभी भी बोली दीदी आप मेरे को ही दीजिए, क्योंकि घर में कोई और नहीं खाता, सिर्फ मैं खाती हूँ, मैं इसको रख रख के खाऊंगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आज उसके पसंद का ही सब कुछ बना था और वो लेके गई है, अब उसे कम से कम खाना फिर से बनाना नहीं पड़ेगा गुरुजी, क्योंकि भाई जब घर में रहता है एकदम टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, सारा कुछ काम गुरुजी उसी के हाथों से करवाता है, इसलिए आज भाभी को भी देर हो गया आने में। गुरुजी जो मैंने गलती की, मैंने अपनी गलती को मान लिया है बाबा, आप मुझे इसके लिए क्षमा करिए। फिर गुरुजी 4 बजे तक मैंने कहा हस्बैंड को आप मुझे आधा एलर्जी का दवाई ज़रूर से दीजिए, क्योंकि मैंने खाया है कि नहीं खाया है, अब मेरे को इस सब चीज़ से पता नहीं भिनभिनाहट होने लगती है, तो मैं कैसे ही मेरे को पता नहीं जैसे लग रहा है कि कहीं कहीं खुजली हो रहा है, कहीं कहीं खुजली हो रहा है बाबा, क्या पता बाबा ये मेरा अपना क्या बोलते हैं मन का शंका भी हो सकता है गुरुजी, लेकिन खुजला रहा था शरीर।
तो गुरुजी मैंने पूरा फुल दवाई नहीं खाया क्योंकि तभी मैं सोने लग जाती, बहुत नींद आता है बाबा। बाबा आप मुझे माफ़ करिए, यही आज आखिरी बार है जो मैंने ये काम किया, क्योंकि बेटे ने तो एक दो बाइट ही खाना खा के सारा खाना छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि इतना फेंकूंगी, तो गुरुजी मैंने मेरे मुंह में तो चला ही गया थोड़ा सा। तो गुरुजी इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। वही गुरुजी, उस समय से बुक्स कॉपी खोजते खोजते पूरा, मेरे हस्बैंड दोनों बच्चे को लेके थे गाड़ी के भीतर, वो बच्चे दोनों खेल रहे थे। मेरा वाला तो सब जगह मेरे साथ जाने की कोशिश करता है, और मैं और भाभी दौड़ दौड़ के, मतलब मैं उसके साथ ही साथ थी बाबा। वो उसने मुझे कुछ उठाने भी नहीं दिया, सामान सब कुछ अपने कैरी किया। मैंने उन लोगों को, जैसे कि बाबा घर में आने से इंसान किसी को भी कुछ तो खाने को देता है, तो बाबा मैंने उन लोगों को, जो भी उन लोगों को नॉनवेज है, वैसे भी उनके घर कल पूजा ख़त्म हुआ है नौमी का, तो आज तो नॉनवेज बनना ही था, तो मैंने सब उन लोगों को नॉनवेज खरीद दिया था। और मैंने कहा घर जाके तुम लोग खा लेना। और इधर गुरुजी घर वापस आते आते पंडित जी ने फ़ोन किया कि अब घर में हैं तो मैं आऊँ वो प्रसाद देने के लिए नवमी का। हाँ बोले बाबा बस मैं अब पहुँच रही हूँ 10 मिनट में बाबा। फिर मैंने हाथ मुँह अच्छा से धोया, धो के फिर वही पंडित जी से प्रसाद लिया और वो रक्षा सूत्र पहना, और वो खेतरी जो बोलते हैं वो भी देते हैं, वो कि अपने मंदिर में या जो काम के स्थान में रखना होता है। तो गुरुजी उन्होंने 2 दिया, तो मैंने भाभी को 1 दे दिया, बोला कि भाई को बोलना अपने दुकान में रख देगा, और 1 मैं कल अपने हस्बैंड से दुकान में भिजवा दूंगी। बाबा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, कि आपने शायद भाई के लिए ही सोच के पंडित जी से 2 दिलवाया है। तो गुरुजी मैं आज आपका संध्या वेले का सेवा नहीं कर पाई हूँ, आपको जोत जगाया, हस्बैंड अंकल ने खाना आपको वो लंगर लगाया बाबा, तल का सब्जी पराठा मैंने जोत जगाया था। लेकिन गुरुजी यहाँ का मुझे समझ में नहीं आता है, जो बाती होता है बाबा, कभी तो खूब अच्छा ही जलता है और कभी बाबा 2 मिनट में भी बुझ जाता है। मैंने सुबह जो आपने सत्संग 644 का भेजा था बाबा, मैंने 9 लोगों को शेयर कर दिया, पर गुरुजी आज मुझे तितली के दर्शन नहीं हुए हैं बाबा, कोई रूप में भी मुझे तितली के दर्शन नहीं हुए। कल तो भाई के वजह से तितली के दर्शन हो गए थे गुरुजी। आपका कल का मैंने शुक्राना भी किया, बारंबार किया कि आपने भाई के बेटी का लाइफ ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा बेटा बहुत स्पीड में कम लिख रहा है बाबा, और ये टीचर थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, और इसलिए ना उसका बुक साइन कर, ना कॉपी साइन करती है, ना कुछ करती है गुरुजी। इसके दिमाग में डालिए कि स्पीड से लिखना होता है, एक लाइन लिख के, एक वर्ड लिख के इधर से उधर भागना नहीं होता है बाबा। इन्हीं के बुक्स कॉपी के चक्कर में, इन्हीं बच्चों के बुक्स कॉपी के चक्कर में बाबा माँ बाप पूरा दर बदर भटक रहे हैं गुरुजी। सब जहाँ ही जा रहा है वही सोच रहा है कि कहाँ थोड़ा कम में बुक्स कॉपी मिल जाए गुरुजी। स्कूल इतना कमीशन ले रहा है बाबा, इतना कमीशन ले रहा है कि एक का डबल दाम हो रहा है बाबा, एक एक कॉपी का बहुत दाम हो जा रहा है गुरुजी। और जो लोग नहीं चाहते हैं कि घूम घूम के कॉपी किताब ले बाबा, तो गुरुजी वो लोग तो पैसा दे के ही ले रहे हैं। भाभी ने कहा दीदी मैं अभी 7,500 एडवांस कैसे पाऊंगी, क्योंकि आपके भाई के भी नौकरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। बाबा मालिक सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठा हुआ है, तो बाबा आप ही मेरे भाई के मालिक के दिमाग में डालेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस साल मतलब ये बैसाख महीना में इंक्रीमेंट करेंगे गुरुजी। और आप ही देखिए क्या होगा नहीं होगा बाबा, सब आपके हवाले। बाबा अभी तो मैं कुछ एक बात आपसे चिट डाल के पूछी थी, आपने हाँ किया है, तो मैं उस चीज़ के लिए आगे बढ़ूंगी। बच्चे ने आके हाथ हिला दिया और स्पीकर हट गया बाबा। बाबा
इसलिए इसी वजह से आज मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना नहीं कर पाई हूँ। आप मुझे माफ़ करिए। और मैं इस रात्रि वेला के समय आप अपना रात्रि वेले का सत्संग कर रही हूँ और फिर अमृत वेले में फिर से उठूँगी गुरुजी। आज अमृत वेला का 7 तारीख हो गया है बाबा। मतलब और आप मेरे अंग संग सहाय रह के बाबा और 2 दिन मेरा अमृत वेला अच्छा से नियमित करवा दीजिए गुरुजी। फिर मैं रोज़ 3 बजे या 4 बजे भी उठ के 1 घंटा बैठ के अपना अमृत वेला संभाल लूँगी बाबा। अभी ऐसा डर लगता है कि बाबा ने सेवा दिया है, यदि मैं सो जाऊँ तो इसलिए बाबा मतलब जिस समय ही उठ जाती हूँ मध्य रात्रि में उसी समय बैठ जाती हूँ अमृत वेला संभालने के लिए, क्योंकि ऐसा लगा रहता है कि यदि सो गई तो फिर देर हो जाएगा, मतलब खंडित हो जाएगा। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। 4 तारीख से 4 तारीख बाबा आपका 31 दिन हुआ था बाबा, और इधर 6 दिन, 31 और 6 37 दिन हो गया है। और 3 दिन होने से बाबा मेरा लगातार 40 दिन का अमृत वेले का शुक्राना संपन्न हो जाएगा गुरुजी। आप मेरे प्लीज़ बाबा प्लीज़ मेरा अंग संग सहाय रह के आप मुझे इस चीज़ को संपन्न करवाइएगा बाबा। बाबा मैंने कहा बस जहाँ मैं अटकी थी वहीं से बोल रही हूँ कि मैंने एक बात की आज्ञा मानी थी, आपने उसमें अपनी रजा दी है बाबा, तो मैं इसलिए उसके लिए अग्रसर होंगी बाबा। आप कृपया करके मेरा स्थिति थोड़ा सुधार करिए बाबा, ताकि मैं जो भी पेमेंट मैं रोक के रखी हूँ अभी दे नहीं पा रही हूँ वो सबको दे के कंप्लीट करूँ गुरुजी प्लीज़ बाबा। अब अब मेरा परीक्षा लेना बंद करिए बाबा। मैं थक गई बाबा, बहुत थक गई। एक तो शरीर के ऊपर से चीज जा रहा है, कष्ट मतलब करने वाले अपना काम करते जा रहे हैं, और बाबा आप छोटे छोटे संकट को टालते जा रहे हैं बड़े संकट को छोटे छोटे में। तो गुरुजी बस यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आपने आज मुझे सेवा दिया था कि भाभी का हेल्प करके उनके बच्चे का किताब उनको खरीदवा दूं, ताकि बहुत कम में उसको मिल जाए। तो बाबा वो काम भी आप मेरे से सेवा ले लीजिए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और इसी वजह से मेरा काफ़ी चलना भी हो गया है, वॉक करना भी हो गया है बाबा। तो गुरुजी इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल ये दोनों सत्संग को एक साथ कर दीजिएगा भैया, क्योंकि ये जो है ना मेरा छोटा बेटा ये बहुत ही उत्पाती जीव है, इसलिए हाथ हट गया स्पीकर से। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, बाबा सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, जय गुरुजी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू अपना ये शुक्राना सत्संग मैं इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज की डेट है 7 अप्रैल 2025 और टाइम हो रहा है 9:58 रात के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अपने बच्चे को अपने होने का एहसास दिलाते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, शुक्राना संगत जी, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनकी सेवा भाव से, निष्काम सेवा भाव से हम सब अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा सारी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, सब पर अपनी जो ममता भरी नज़रें हैं और आंचल है वो बिखेर दीजिएगा गुरुपा। हम सब बेटियां आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपके प्यार के लिए हमेशा हमेशा तड़पती हैं, तरसती हैं गुरुपा। प्लीज़ हम सब पर, सारे संगत परिवार पर, शिखा आंटी, दीक्षा आंटी, झुमकी आंटी और जितनी भी आंटी हैं सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा गुरुपा। सबको लाड दुलार प्यार और आपकी जो गोदी है उसका आनंद महसूस कराइएगा गुरुपा, अपनी प्रेजेंस फील कराइएगा गुरुपा, अपनी खुशबू फील कराइएगा गुरुपा, अपना हाथ, अपनी वार्मथ फील कराइएगा गुरुपा। सबके साथ रहिएगा गुरुपा, सबके अंग संग रहिएगा गुरुपा, सर पर्दा भला कीजिएगा गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी, पापा अंकल और उनके परिवार, जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के संगत परिवार की वो मोती हैं जो आपसे जुड़े हैं, आपने उनको थामा है गुरुपा। उनको भी बख्शिएगा गुरुपा, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उनको वेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, और बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी खुशबू, अपनी स्माइल बिखेर दीजिएगा गुरुपा। उनके घर से सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी खुशबू आए। शेफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, और दादा अंकल को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, दादी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। सारे संगत परिवार को, सारे ब्रह्मांड को, सारे विश्व को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। ये जो कलयुग है इसमें जो भी नेगेटिविटी फैली हुई है सब घर में, सबके घरों में, सबके दिमागों में सब दूर कीजिएगा गुरुपा। सबके माड़े कर्म कटवाइएगा गुरुपा, सबके कष्ट कटवाइएगा गुरुपा, और सबको सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा, सद्मार्ग पे लाइएगा गुरुपा, ताकि लोग अपने कर्मों को अच्छा रखें, ताकि उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, ताकि उनके अंदर सद्भावना आए एक दूसरे के प्रति, दुर्व्यवहार ना हो, झूठ ना बोले लोग, निंदा ना करें लोग, चुगली ना करें लोग गुरुपा। और आपकी इस बेटी को तो बस आपका हाथ, आपका साथ, आपकी गोदी, आपका लाड़, आपका दुलार, आपका आंचल, की स्माइल, आपकी खुशबू, और कुछ नहीं गुरुपा। आपसे आपको ही मांगती हूँ, और कुछ नहीं, आपकी भक्ति, और उस भक्ति के लिए शक्ति भी जो आप देते हैं वो ही दीजिएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु। सदैव निर्भय होकर चलना सिखाइएगा गुरुपा, सच बोलूँ, सच के मार्ग पे रहूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ, गुस्सा ना करूँ, बुरे विचार ना लाऊँ, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, और गुरुपा शिव पुराण का पाठ करूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, अपने गुरुपा के वचनों पे रहूँ, अपनी गुरुपा की वाणी में रहूँ, गुरबानी में रहूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबा। संगत जी, कल गुरुपा ने अपने इस घर में सत्संग ब्लेस किया था, और आप सब भी आमंत्रित थे, और गुरुपा ने बहुत प्यारे प्यारे संगत परिवार को यहाँ पे लाए, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत प्यारा, बहुत अद्भुत, बहुत निराला, और रेड चोले में गुरुपा आए थे,
और संगत जी बटरफ्लाई के स्वरूप में आकर गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस भी दिखाई। हालांकि वो बटरफ्लाई गुरुपा ने मुझे नहीं दिखाई, बट एक आंटी थी जो स्पेशली चंडीगढ़ से गुरुपा ने उनको सत्संग ब्लेस किया था, वो आए थे। उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो गुरुपा ने उनको हेल्थ ब्लेस की, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उनको बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन दिए। लेमन गोल्डन लेमन कलर के, वाइट कलर के स्वरूप में और ऑरेंज कलर के स्वरूप में गुरुपा ने उनको दर्शन दिए। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग्स से, गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा की आज्ञा से बहुत प्यारा सत्संग हुआ संगत जी। हालांकि वेलकम बैंड जब बजा तो तब स्टार्ट हो गया था, वेलकम बैंड बजा और उसके बाद जब आंटी आए तो उन्होंने पूछा वेलकम बैंड नहीं बजाया आपने। गुरुपा ने फिर दोबारा से वेलकम बैंड बजवाया और कल गुरुपा ने बहुत सारे टेस्ट लिए इस बच्चे के। और मुझे बस ये लग रहा था कि कहीं मेरे गुरुपा को कोई परेशानी ना हो मेरी वजह से, और कहीं जो हमारे प्यारे प्यारे संगत परिवार हैं उनको परेशानी ना हो, क्योंकि गुरुपा हमेशा अपने संगत परिवार से बहुत सारा अनंतम प्यार करते हैं। और सबसे पहले गुरुपा अपने संगत परिवार को देखते हैं, अपने संगत परिवार की चिंता करते हैं और उसके बाद गुरुपा सोचते हैं आगे कुछ भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल का इतना प्यारा सत्संग ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपने इस घर को पावन और खुशियों और खुशबू से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और हस्बैंड अंकल से पकौड़े प्रसाद बनवाने के लिए शुक्राना गुरुपा, आपने उनको ये सेवा दी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वो आपको नहीं मानते हैं पर फिर भी आपने उनको ये सेवा दी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मम्मी आंटी पापा अंकल, उनका ये पहला शुक्राना सत्संग था गुरुपा। उनको ये सत्संग ब्लेस करने के लिए उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु आपको। उनके घर में भी जल्दी से गुरुपा सत्संग करवाइएगा, उनको आज्ञा दीजिएगा और सारी तैयारियां भी आप करवाइएगा। जैसे आपने अपने इस बच्चे के हाथ पकड़ के सारी तैयारियां, सारी डेकोरेशंस और इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत डेकोरेशन करवाई, वैसे ही गुरुपा उनके घर में बहुत प्यारा बहुत बड़ा सत्संग दीजिएगा गुरुपा। उनके कष्टों का निवारण कीजिएगा गुरुपा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बाबा। और आज बहुत हेक्टिक डे था, मैं और गुरुपा हम दोनों बहुत थक गए आज संगत जी। ऑफिस का पहला हफ्ते का पहला दिन था, बहुत सारी मेहनत करी और हम दोनों थक हार के घर आए। बहुत गुरुपा अपनी इस बेटी के अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज जाते हुए भी आपने इतनी बार वाइट कलर की बटरफ्लाई के स्वरूप में दर्शन दिए, फिर ऑफिस में भी दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 बारी शुक्राना 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 मेरे प्रभु। और सैटरडे को भी गुरुपा ने सत्संग ब्लेस किया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे प्रभु। मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी। और जब मैं अभी गुरुपा की गद्दी बढ़ा रही थी, उनकी आज्ञा लेकर उनका झोला समेट रही थी संगत जी, जब मैंने वो झोले को हग किया ऐसा लगा कि मैं गुरुपा को हग कर रही हूँ। इतनी प्यारी और इतनी वार्म फीलिंग, ऐसा लग रहा था कि आत्मा मन सब शांत हो गया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, इतनी प्यारी प्रेजेंस, इतनी प्यारी तरीके से प्रेजेंस देने के लिए। और गुरुपा के लीला बहुत निराली होती है और उनके तरीके तो और भी अद्भुत होते हैं। तो संगत जी गुरुपा पूरे आरती के बाद ही गुरुपा ने आज्ञा दी झोला उठाने की। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और मैं फिर से इंतज़ार करूँगी, आप फिर से, वैसे तो आप इस घर में ही विराजमान हैं पर फिर से सत्संग का मौका दीजिएगा मेरे बाबा, अपनी इस बेटी को सेवा का मौका दीजिएगा गुरुपा। आपके संगत परिवार की भी सेवा कर पाऊँ और भी जो भी सेवा भाव जो भी आप बच्चों के रूप में आते हैं वो भी सेवा लेते रहिए गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आप बहुत सारा आराम कीजिए गुरुपा, आप थक गए होंगे, कल भी ऑफिस है हमारा, हमें जाना है ना गुरुपा। अच्छे से आराम कीजिएगा, बहुत सारी नींद लीजिएगा और गुड नाइट गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर बरदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर बरदा भला।
सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूँ, अब क्या लागे मेरा। और यही प्लेलिस्ट और यही शब्द गुरुपा ने कल ब्लेस किए थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हस्बैंड अंकल को और उनके परिवार को भी सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा, सद्मार्ग पे चलाइएगा बाबा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा बाबा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा गुरुपा। लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 8 अप्रैल मंगलवार, बजरंगबली का वार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय बजरंगबली। मैं गुरुपा का अमृत वेला सत्संग विपिन सोम्या जी के चैनल पर 5:51 हुए हैं शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी के आज्ञा से उनके पवित्र चरणों में मैं अपना सत्संग अर्पण करती हूँ। मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम मेरे गुरु जी महाराज जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं आपकी प्यारी बेटी कल्पना भाटिया बोल रही हूँ। गुरुपा संगत जी, पिछले सत्संग में मैं पहले गुरुपा जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत मेहरें बरसाई हैं, उसके लिए शुक्राना। अपना प्यार, अपनी चरण शरण की सेवा, अपनी भक्ति, सत्संग, सिमरन आप दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। आप अपने हमें संगत से जोड़ा, उनका प्यार हमें दे रहे हैं। हमें रोज प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं। आप ही भिजवाते हैं गुरु जी। बहुत सुंदर टाइटल होते हैं, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स होते हैं, सब में प्यार भरा होता है गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है गुरु महाराज जी। आप मेरे शिव बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, बजरंगबली हैं गुरु महाराज जी। हर रूप में आप मेरे पास हो। माँ काली के रूप में मेरे पास हो। बहुत बहुत प्यार देने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपनी बेटी की झोलियों में खुशियाँ डालते हो, उसका लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, 2 बेटे हैं मेरे। मैंने अपने बड़े बेटे का हाल आपके साथ किया था कि गुरुपा क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि बच्चों को तकलीफ ना हो। लेकिन कई बार बच्चे ऐसे उखड़ जाते हैं गुरु जी महाराज जी, इतना बुरा बिहेव हो जाता है कई बार कि साफ साफ पता चल रहा होता है कि इनके ऊपर कोई ना कोई अभी भी जो मारण क्रिया है वो की जा रही है। और
मेरे से अलग करने की पूरी कोशिश की जा रही है गुरुजी महाराज जी। उनके मुँह से निकलवा देती है वो, उनके ऊपर जो जादू टोना होता है वो चीख-चीख के उनके मुँह से निकलवाता है, जाओ, अलग हो जाओ, जाओ, अलग हो जाओ। बड़ा मुश्किल है गुरुजी, ज़िंदगी में इतना मोह, प्यार, चिंता, ममता सब हमने बच्चों के लिए जो लुटाई है, बुढ़ापे में अगर कोई ऐसा मंज़र देखने को मिलेगा ये तो सोचा भी नहीं था गुरुजी। ऐसे मेरे बच्चे नहीं थे बिल्कुल भी गुरुजी। कौन क्या कर रहा है मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ जाती है। कई बार बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाता है बच्चा छोटे वाला, और कई बार ऐसे उखड़ जाता है, किसकी बातों में आ जाता है, कानों का बहुत कच्चा है, उसको अपने बिहेवियर का पता भी नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे माँ बच्चों की चिंता करती है तो बच्चों को भी तो चाहिए ना कि अपनी माँ को समझना चाहिए, क्योंकि कल को दुनिया मुझसे ही पूछती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, ये वो। जब बच्चे मुझसे कोई काम पूछ पूछ के नहीं करते गुरुजी, और ना ही अपने मन का हाल बताते हैं, तो मैं किस रिजल्ट पे पहुंचूं, क्या सोचूं उनके बारे में, क्या ना सोचूं। सब कुछ आप पे छोड़ दिया है गुरुपा। आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। हर रोज मुझे कहते हैं कि बच्चों की चिंता मत कर, मैंने उनकी बागडोर पकड़ रखी है। मुझे पता है, दुनिया को नहीं पता है वो क्या बनेंगे। गुरुपा मेरी अरदास है गुरुपा कि फैमिली जो हमारी छोटी सी फैमिली है, इसकी शांति का कुछ करो। जो भी लोग पीछे पड़े हुए हैं, घर पहले ही टूट चुका है। भाई भाई का प्यार खत्म करवाने पे, माँ बेटे का प्यार खत्म करवाने पे क्यों कोई अमादा हुआ पड़ा है, समझ में नहीं आता गुरुजी। 25 सालों से हमारी फैमिली के ऊपर, 25 से ऊपर हो गए होंगे, ये जो काला जादू का हमारे ऊपर चल रहा है, और बहुत कुछ तबाह हो गया है। और अब क्या तबाह करेंगे गुरुजी, क्यों उनको ये सब करके मजा आ रहा है। दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो गुरुपा। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, अकेली बैठ के उनके गुस्से को फेस करती हूँ। जब उनके अंदर कोई बवाल मचा होता है, कोई कुछ सिखा देता है, और वो फिर सब कुछ उसका निकल रहा होता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। गुरुपा आप सब जानते हैं कि वो क्या क्या बोलता है। आप गुरुपा आपने कहा है मेरे होते हुए, और मुझे पता भी है इस बात का कि आपके होते हुए ब्लैक मैजिक कुछ नहीं कर सकता है। ये जो घर की शांति भंग हो जाती है गुरुपा, बस इसी में ही कष्ट कटवा देना। कोई बड़ा कष्ट हो तो इसी से ही कट जाया करे गुरुजी। मैं यही सोच के फिर शांत हो जाती हूँ कि चलो बला बला टल गई। बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुपा ने लिखा था, और इस छोटी सी झगड़े से, गुस्से से, उसका गुस्सा करने से वो बला टल गई, सब कुछ टल गया। गुरुपा बहुत अच्छे और प्यारे हैं, मेरे कष्ट काट रहे हैं, ये भी मैं जानती हूँ। कल भी एक ततैया
कल रात के 11 बजे जो वो जे बालकनी में पहले वो हिलता हुआ बेचारा गिरा हुआ था फर्श पे, मुझे पहले कभी भी ऐसा ततैया मैंने गुरु महाराज जी नहीं देखा था। ब्लैक कलर का बिल्कुल ततैये वाली शेप है, ततैया ही है, पर पंख भी हैं उसके, लेकिन वो ब्लैक है। ऐसा जीव आता है और मेरे कष्ट काटता है और बेचारा खुद मर जाता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है। जरूर कोई फिर आपने बड़ा कष्ट काटा और वो कष्ट काट के ले गया हमारे गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने ब्लेसिंग्स दी हैं कि तेरे घर में रौनक लगेगी। आपने कहा है मैं तितली रूप में आऊँगा तुझे दर्शन देने के लिए और तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा। गुरुपा आज कल मॉर्निंग में मैं जब पार्क में गई दोपहर के टाइम, तो मुझे बहुत ही प्यारी एक छोटी सी डार्क ब्राउन कलर की तितली, ग्रे और ब्राउन मिक्स था उसका, और बहुत दिनों के बाद वो छोटी तितली दिखी मुझे। और थोड़ी कदम आगे और चली हूँ तो मुझे येलो कलर की बहुत ही प्यारी तितली मेरे सामने से बहुत फास्ट निकल के चली गई। गुरुजी आपने दर्शन दिए हैं और आपने जो कहा है आप करते हैं गुरुपा। आप बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। गुरुपा आप कह रहे हैं कि तू किस लायक है ये लोग नहीं जानते, मैं तय करूँगा। जी गुरुपा आपका शुक्राना है। ये ध्यान हमेशा मंत्र जाप में और आपके चरणों में लगा रहे। मेरा मंत्र जाप बढ़ा दीजिए गुरुजी। मैं जो सोचों में चली जाती हूँ, अंदर ही अंदर जो मेरा गुस्सा भर जाता है, जो काफ़ी देर निकलता नहीं है, सिर में दर्द होने लग जाता है, नसें दुखने लग जाती हैं, जल रही होती हैं सिर की नसें। ये सब जो मैं बाहर गुस्सा नहीं निकालती हूँ और फिर जो अंदर रहता है गुरुपा, उसकी वजह से मेरा ये हाल होता है। और मुझे पता है मेरा बीपी बढ़ जाता है उस टाइम। गुरुपा आप का जल प्रसाद पीती हूँ, सिर पे भी जल डाला, थोड़ा सा उसी से ही सिर की मालिश करी मैंने, तो मुझे आराम मिला। आपकी बेटी सिर्फ आपके सहारे है गुरुजी। आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुजी महाराज जी। गुरुपा आप कह रहे हैं तेरी आंखों के आंसू अब मोती बनकर तेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। आप सब देख ही रहे हैं और मुझे लगता भी है गुरुपा कि कोई भी ब्लैक मैजिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लोग देखते ही रह जाएंगे कि इतना सब कुछ हम इनके ऊपर कर रहे हैं तो फिर भी ये कैसे ठीक हैं, कैसे सुखी हैं। गुरुपा अंदर ही अंदर का जो हमारा बड़ा कष्ट होता है वो बहुत ही दिखता नहीं है किसी को, वो सिर्फ आप देख पा रहे हैं गुरुजी, आप ही जानते हैं। मैं ये सोच के तसल्ली कर लेती हूँ कि गुरुपा ने मेरा बड़ा कष्ट काट दिया है। और गुस्से गुस्से में ऐसे अगर कोई कुछ बड़ा हो जाता तो फिर मैं क्या करती। घर में बैठे बैठे ही उसने अपना गुस्सा निकाल दिया है और उसके ऊपर अगर कोई और बड़ा कष्ट होता, वो बाहर जाता है, भगवान ना करे कुछ और हो जाता, तो फिर मैं क्या करती। इसलिए मुझे लगता है गुरुपा कि आपके होते हुए कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता। कोशिश बहुत कर रहे हैं वो लोग, रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो औरतें हैं या आदमी हैं।
हमारी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई करवाने की कोशिश, लेकिन गुरुपा के होते हुए हमें घबराना नहीं चाहिए। गुरुपा हैं, हम बच्चे हैं उनके। गुरुपा सब देख रहे हैं। गुरुपा शिव शक्ति हैं। गुरुपा शाम को भी मुझे सुबह ही जोत में मुझे लगा था, मैंने शिवलिंग पे जब तिलक किया है, चंदन तिलक, तो मुझे दर्शन हो रहे हैं। पहले मुझे स्वास्तिक लगा है गुरुपा, और फिर मैं शाम को जब गई तो बहुत ही प्यारा स्वरूप, आंखें बिल्कुल इतनी सुंदर, इतना प्यारा स्वरूप, कभी शिव जी का कभी शिव शक्ति का, दोनों रूप मुझे दिखाई दे रहे हैं। पल पल गुरुपा आप साथ हैं और आप दिखाते हैं कि ये देख तेरे मंदिर में साक्षात बैठा हुआ हूँ, तेरे साथ हूँ, कुछ भी बुरा नहीं होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं ले, निश्चिंत होके रहा कर, मेरे ऊपर भरोसा रख, विश्वास रख। जी गुरुपा, सब आपके ऊपर छोड़ के ही तो मैं ठीक बैठी हूँ, निश्चिंत बैठी हूँ गुरुजी। सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, और मैं और क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में तो नहीं आता है। अभी बड़े बेटे को मैंने तैयार कर रही हूँ, शायद कल मैं आपके चरणों में पहुँच जाऊँगी गुरुजी, बड़े मंदिर। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है। आप देख लेना बस ठीक ठाक से पहुँच जाएं, कोई भी रास्ते में अब रुकावट ना आए, छोटा बेटा भी ना टोके मुझे, और मैं आपके पास आ जाऊं गुरुजी। आपकी अपार कृपा है गुरुजी, जो आप अपने दर्शन के लिए बुला रहे हैं बड़े मंदिर में। गुरुजी, मुझे वहाँ पे आपके चरणों में बैठने के लिए 2 पल ज़रूर मिले वहाँ पे। आपका प्रसाद, आपका लंगर प्रसाद, आपके दर्शन, इस सब के लिए ये बेटी बहुत ज़्यादा प्यासी हो गई थी। बहुत सोच रही थी मैं कब से, कब मैं गुरुपा के पास जाऊंगी। सर्दियाँ सर्दियाँ तो मैं बिल्कुल निकल ही नहीं सकती, मेरी ऐसी हालत होती है शरीर की कि बाहर जाना मुश्किल होता है। गुरुपा, बच्चों को बहुत सहारा दो, सिर पे हाथ रखो, दुनियादारी की उनको कोई समझ नहीं है। छोटे वाला तो बहुत ही ज्यादा कान का कच्चा है, कोई भी कुछ कह देता है, जल्दी से बस हाँ में हाँ मिला के और शुरू कर देता है घर में लड़ाई। हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी बच्चों को। गुस्से गुस्से में मुझे ऐसा लगता है कुछ जैसे कभी बुरा ना हो गुरुपा, ध्यान रखना है गुरुपा। सारी बागडोर आपको दे रही हूँ, सौंप रही हूँ, आपने संभाल रहे हो, पहले भी खुशियाँ, अनंत खुशियाँ दे रहे हो गुरुपा। आपके चरणों की प्यार और सेवा और भक्ति से मेरा मन सारा दिन लगा रहता है गुरुजी, और मुझे कोई भी ख्याल नहीं रहता, बस गुरुपा गुरुपा, और मंत्र जाप हमेशा मेरा चलता रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे गुरुपा। 2 दिन से मेरे को बाजू के कंधे के नीचे, पहले लेफ्ट वाली बाजू में कल बहुत ज़्यादा पेन था, शोल्डर का जो कंधे का जो जोड़ है वहाँ से शुरू होके नीचे तक था। अब राइट वाले में ऊपर कंधे से जोड़ से नीचे के पोर्शन में बहुत पेन हो रही है, पता नहीं किस वजह से हो रही है। कृपा, मेरे को बस निरोगी काया चाहिए, और आपका प्यार चाहिए, और आपकी भक्ति चाहिए गुरुपा। आपने कहा है आज सत्संग सुनते सुनते कुछ भी मांग ले,
तेरे को दूंगा गुरुपा। मैं आपको आपसे मांगती हूँ, मुझे सिर्फ आप चाहिए गुरुजी। मुझे दुनिया से और कुछ नहीं लेना देना, वो सब आप देख लेंगे, सब आप पे छोड़ती हूँ। बस मुझे आप चाहिए गुरुजी। आपका दुलार लाड, आपका अंचल, आपका प्यार, आपकी भक्ति सेवा सिमरन, और मेरे को शक्ति और मेरे को निरोगी काया गुरुजी, ताकि ये सब जो मैं खुश होती हूँ, सत्संग कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, जोत जला रही हूँ, गुरु मंत्र जाप कर रही हूँ, इसी से तो मेरा जीवन निकल रहा है ना। बस ये ना रुक जाए गुरुजी। मेरी हेल्थ को आप ब्लेस कर रहे हो और करोगे गुरुजी आप। और ये छोटा मोटा दर्द तो चलता रहता है गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। आप बहुत प्यारे हैं और सबका भला करना गुरु महाराज जी। सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो, शांति ब्लेस करो, टेंशन से दूर रहें, झगड़ों से दूर रहें, घर में माँ बाप की सेवा करें, शांति बनाए रखें। यहीं विराम लेती हूँ। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत्ता भला। गुरु महाराज जी, मुझे मैसेज ये भी मिला था कि नेगेटिविटी है तो घर में शिव चालीसा रात को भी 2-3 बार चला के रखो, बोलो सुनो। तो वो मैंने शुरू कर दिया है। और बजरंगबली का चालीसा तो मैं पहले ही सुन सुन के ही सोती हूँ। और बाकी आप गुरुपा जो भी शिक्षा देंगे, आज्ञा देंगे, सब शिरोधार्य है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत्ता भला। जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। संकट काटो नासे रोग मिटे, मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर जोई, छूटे ही बंद महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।